Assalamualaikum guys, welcome to Knowledge Stan Academy and I am Hasib Kale. Guys, here is our fourth lecture. हमारा यहाँ जो फोर्थ लेक्चर है वो है डिस्क्राइबिंग पीपल्स, लोगों को डिस्क्राइब करना। कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखी है, हम जब लोगों को डिस्क्राइब करते हैं कुछ तो उनके लिए हम डिफरेंट सेंटेंसेस यूज करते हैं। सो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखी है, डू नॉट से शी हैज डार्क लॉन्ग हेयर्स। कभी भी आप ये यूज नहीं कर सकते कि भाई शी हैज अ डार्क लॉन्ग हेयर्स। ऑलवेज यूज शी हैज लॉन्ग डार्क हेयर्स। हमेशा आप ये यूज करेंगे कि शी हैज लॉन्ग डार्क हेयर्स। देन देयर इज अनदर पॉइंट, डू नॉट से ही हैज ब्लैक आईज। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि ही हैज ब्लैक आईज। ऑलवेज से ही हैज डार्क ब्राउन आईज, बिकॉज एक इफेक्टिव वे यही होता है। एज मैंने पॉइंट नंबर सी और थर्ड पॉइंट लिखिए, डू नॉट से ही इज 10 years। डू नॉट से ही इज 10 years। हमेशा या फिर ये कहें ही इज 10 और ही इज 10 years old। आइदर ही इज 10 और ही इज 10 years old। कभी भी आप ये नहीं कह सकते ही इज 10 years, राइट? I also mentioned point number D when we are describing someone's clothes। जब आप किसी के clothes को describe कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी के hairs को describe कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी की eyes को describe कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी की age को describe कर रहे हैं, यहाँ पर hairs, यहाँ पर eyes, यहाँ पर age। okay? जब हम किसी की एज डिस्क्राइब करें या फिर आईज डिस्क्राइब करें या फिर आप हेयर डिस्क्राइब करें तो ये कंडीशन होगी। नाउ अगर आप किसी के क्लॉथ्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्लॉथ्स को डिस्क्राइब करते वक्त ऑलवेज यूज समवन इज वियरिंग और समवन इज ड्रेस्ड। आप ये दो टर्म्स यूज कर सकते हैं, आइदर समवन इज वियरिंग और समवन इज ड्रेस्ड। डू नॉट से his character is very nice। कभी भी आप ये यूज नहीं करेंगे कि his character is very nice, मगर आप ये यूज कर सकते हैं इस तरीके से, he is very nice person और he is very nice। in short, जब किसी का अगर आप किसी का भी कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस टाइम आप ये यूज करेंगे he is very nice person। आप ये यूज नहीं करेंगे कि his character is very nice। you must not use, always use he is very nice person or he is very nice। guys, here is word music। अभी म्यूजिक को कैसे यूज करते हैं, म्यूजिक वर्ड को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है, डू नॉट से दे लाइक लिसनिंग म्यूजिक। कभी भी आप ये नहीं कह सकते दे लाइक लिसनिंग म्यूजिक। ऑलवेज से दे लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसनिंग के साथ आप टू यूज कर सकते हैं, बिकॉज you can use preposition to with listening। आप listening word के साथ और listen word के साथ preposition to use कर सकते हैं। और इसकी error rectification वो होगी, listening music नहीं होता, listening to music होता है, right? Here is another point, I am into a jazz। Jazz is a type of music, right? So मैंने लिख दिया यहाँ पर I am into a jazz। इसका मतलब है I love jazz very much। आप ये भी कह सकते हैं I am into a jazz, और आप ये भी कह सकते हैं I love jazz very much। Jazz is a kind of music। Here is I am a big fan or I am a great fan of Noorjaan। Noorjaan, a Pakistani singer and a best and a voice of Pakistan। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, I am a big fan I am a great fan of Noorjaan। Also I mentioned another one, he is big in Pakistan। he is big in Pakistan का मतलब he is popular in Pakistan। he is very popular in Pakistan। आप कोई भी सिंगर उठा लें, उसकी आप तारीफ कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं he is big in Pakistan। इसका मतलब he is popular in Pakistan।
हर एक बंदे को बताया कि ये कौन सा सिंगर है, उसकी आप एडमायर कर रहे हैं। इफ यू आर समवेयर एंड यू आर एडमायरिंग योर फेवरेट सिंगर, आप ये कह सकते हैं ही इज बिग इन पाकिस्तान, और आप ये कह सकते हैं आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, I like listening to music. And also you can also say like this, he is a big fan, he is a big in Pakistan, right? Get it? So guys, it was all about these two words, music and describing the people. So guys, आज का जो लेक्चर था वो इन वर्ड्स पर था. So wait for another lecture. Till that, connect with our channel, subscribe our channel, और हमारे चैनल की सब्सक्राइब करने के बाद try to find knowledge from our videos. Till that, Allah Hafiz.